हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सावन का आनंद ले रहे होंगे। भीनी भीनी सी बारिश और ऊपर से घेवर की मिठास। तो घेवर जो है हमारे यहाँ पर हरियाली तीज और रक्षाबंधन पर विशेषकर बनाया जाता है। और ये जो है ऐसी मिठाई है जो हमारे यहाँ साल में एक बार ही बनती है, यानी कि बस हरियाली तीज और रक्षाबंधन पर। तो ये हमारे यहाँ बेटियों को दिया जाता है, इसके साथ ही और भी सारे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन विशेषकर घेवर की यहाँ पर बहुत मान्यता है। तो अगर सावन में हमने ये बनाकर नहीं खाया तो फिर हमारा सावन समझ लीजिए कि इसके बिना अधूरा है। तो आइए इस टेस्टी सी, स्वादिष्ट और एकदम कुरकुरी सी घेवर रेसिपी को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो हमारा मलाई घेवर होने वाला है बहुत ही यम्मी। और इसके लिए बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं इतने आसान तरीके से बनाऊंगी कि घर पर ही आप इसे बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और खाने में जो हलवाई वाला घेवर लगता है उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट ये वाला घेवर लगता है। तो आप जो भी मैं आपको बताती हूँ प्लीज़ आप उन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए। किसी भी टिप्स को आप यहाँ पर मिस ना करें, बिल्कुल वीडियो को भी स्किप ना करें। तो आइए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये मेल्टेड घी ले लिया है और ये हम ले रहे हैं यहाँ पर 4 चम्मच। तो सिर्फ 4 चम्मच का ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा घी आपको यहाँ पर नहीं लेना। और इसके लिए हमने ये कुछ बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमें ये बर्फ़ के टुकड़े डालकर इस घी को हमें इस तरह से एक क्रीम सा बना लेना है। तो बस हम इसको बर्फ़ के साथ इस तरह से फेंटते जाएंगे। और ये देखिए हमारा जब अच्छे से ये घी जमने लग जाए बढ़िया करके, तब तक और एकदम फ्लफ़ी हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना है, यानी कि 2 से 3 मिनट तक हमें लगातार इसी तरह से इसको फेंटते रहना है। तो बस देखिए इस तरह से जब ये घी अच्छे से जम जाए और थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए तो बस हम इन बर्फ़ के टुकड़ों को इसमें से निकाल कर अलग कर देंगे। और जो पानी भी इसमें आ गया है उसे भी हम निकाल कर अलग कर देंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो 2 से 3 मिनट इसमें लगते हैं, लेकिन ये बेस है हमारे घेवर का, तो ये हमें अच्छे से ध्यान से करना है। अब इस पानी को भी मैंने निकाल कर देखिए अलग कर दिया है। और अब हम दोबारा से जो हमारा ये घी है इसे फिर से थोड़ा सा इस तरह से हाथ से घुमा घुमा कर हमें मैश करना है, यानी कि अच्छे से इसको भी हमें एकदम जैसे मक्खन होता है ना उस फॉर्म में लेकर आना है, जैसे बिल्कुल मक्खन होता है। तो तभी तो हमारा जो घेवर है एकदम मलाई मक्खन इसीलिए बोला जाता है कि देखिए इस तरह से बिल्कुल मक्खन की फॉर्म में जब ये आ जाए। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कटोरी मैदा। तो मैदा मैं कटोरी से मेज़रमेंट कर रही हूँ, आप चाहे तो कप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग 100 ग्राम मैदा है ये। अब हमें इस घी में इसे अच्छे से मोयन जैसे लगाते हैं ना, वैसे ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो एक साथ हम सारा मैदा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बस इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और देखिए जैसे हम मोयन लगाते हैं ना गुंजिया वगैरह के लिए, तो उसी तरह से हमें इसे कर लेना है। इससे क्या होता है कि गुठलियाँ नहीं बनती हैं और अच्छे से हमारा जो ये घी है वो अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल चिल्ड वाटर ले रही हूँ और मैं इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊँगी। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितना यहाँ पर पानी लगभग ऐड किया है। तो पानी ज़्यादा नहीं, मतलब ये मिक्सचर जो है ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा पतला होता है तो चल जाएगा। और ये बाउल छोटा पड़ गया था, मेरा हाथ अच्छे से घूम नहीं रहा था, तो मैंने वापस से परात ले ली है। अब देखिए इस तरह से बस हमें इसे फेंट लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी में कभी कभी जो है ये वापस से घी छोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जब हाथ से हम इस तरह से बनाते हैं तो बहुत अच्छे से ये घुल जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर बेसन लिया है और 1 टेबल स्पून आटा लिया है, जो कि जब हम ये घेरे बनाते हैं ना तो इन्हें अच्छे से बेस देता है, मतलब कि इनकी शेप को होल्ड करके रखता है। तो इसलिए हमें बेसन और आटा भी यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं इसे थोड़ी गुठलियाँ अगर रह गई हैं तो मैं इसे वापस से एक दूध वाली छन्नी मैंने यहाँ पर ली है और उसमें से मैं इसे छान ले रही हूँ। तो इस तरह से छानने से जो हमारी 2-4 गुठलियाँ भी हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगी और हमें एक फ़ाइन बैटर मिल जाएगा। तो बस
ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। और थोड़ा सा पानी डालकर भी देखिए जो रह गया था उसे भी मैंने अच्छे से छान लिया है। तो छानना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए गाढ़ा लग रहा है ना इस समय, तो इतना गाढ़ा हमें इसका नहीं चाहिए। अभी ऐसा है जैसे कि डोसे का हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर आधा कटोरी दूध का यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि अगर आप इसमें दूध ऐड करेंगे ना तो ये हमारे घेवर को नरम बनाएगा, यानी जब हम इसको खाते हैं तो ये हमारे गले में अटकेगा नहीं, यानी कि हमारा जो घेवर है नरम रहेगा। और साथ ही जब हम इसको पकाएंगे ना तो इसका कलर जो है एकदम बहुत अच्छा निकल कर आएगा और ये एकदम क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो आप दूध को ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अभी देखिए मैंने इसमें वापस से 1.5 कटोरी के लगभग पानी ऐड कर दिया है और इस तरह से हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम जो है अब फ्रिज में रख देते हैं और बाकी की तैयारियां करते हैं। अब हमें एक चाशनी बनानी है, तो मैं यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया है उसी कटोरी से मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। और चीनी ये इसकी चाशनी थोड़ी अलग तरह से बनती है, तो इसका मेज़रमेंट भी अलग है बाकी चाशनियों से। और 1 कटोरी ही इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है। वैसे जब हम चाशनी बनाते हैं तो हम 1.5 गुना रखते हैं चीनी को, बट हमें यहाँ पर पानी और चीनी की क्वांटिटी बराबर रखनी है। और इसे अच्छे से हमें पका लेना है चलाते हुए। और इसमें हमें कुछ चीज़ें भी ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं केसर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो घेवर होता है ये राजस्थान से आया था। तो राजस्थान में केसर और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ये गुलाब जल भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी कि ये गुलाब का जो थोड़ा फ्लेवर आएगा ना, तो ये हमारा जो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है घेवर। तो बस इस चाशनी को देखिए मैंने पका लिया है अच्छे से और चेक कर लेती हूँ। तो इसमें हमें कोई भी तार की चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए जो कि हमारे घेवर में जाकर अच्छे से बस मिठास दे, लेकिन हम उसे चिपकाए नहीं। तो बस देखिए इस तरह से मेरी चाशनी भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब हम एक इसके लिए रबड़ी बना लेते हैं जो ऊपर से हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है 1.25 कप कटोरी यानी कि दूध लिया है और ये मैंने 200 ग्राम यहाँ पर लिया है मावा। तो मैं इसे मावे से बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं, तो आपको फिर 1 कटोरी मिल्क पाउडर लेना होगा, लेकिन मुझे मावे का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं मावे से ही इसको बना रही हूँ, क्योंकि ऑथेंटिक तरीके से जो बनाया जाता है एकदम पारंपरिक ढंग से उसमें मावे का यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए कितनी बढ़िया रबड़ी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। बस हमें 3 से 4 मिनट इसे पका लेना है और हमारी रबड़ी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बस चीनी ऐड की है। तो अब देखिए हमारी रबड़ी जब इस तरह की हो जाए तब हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ये जब ठंडी होती है ना तब भी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और अब हम बर्फ़ ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा बैटर है वो ठंडा होना चाहिए। जब हम इसको घी में डालें तो ये ठंडा होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी जालियाँ हैं वो अच्छी बनकर तैयार होंगी घेवर की। और आप देख रहे हो टेक्सचर की हमें इतना पतला रखना है जैसे कि छाछ होती है, यानी मट्ठा होता है ना, उस तरह से। अब हम यहाँ पर ऑयल या घी जो भी लेना आपको वो आप ले सकते हैं। तो हमें जैसे भगोना है ना उसके 1/3 मेज़रमेंट रखना है, यानी कि हमें इसमें कम ऑयल लेना है, क्योंकि जब हम लेंगे ना बैटर को डालते हैं तो ये उछलता है, देखिए इस तरह से। तो इसलिए हमें इसमें कम घी लेना है और बस थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर हमें इसमें डालते जाना है। तो हमारी जो जालियाँ हैं ना एकदम परफेक्ट बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालती जा रही हूँ। और गाढ़ा बैटर होगा ना तो इसकी जालियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। और बीच में से हम एक ऐसे किसी भी स्टिक की मदद से या बेलन की मदद से आप थोड़ा होल कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो फ्लेम है ना एकदम फुल रखनी है आपको, बिल्कुल भी कम फ्लेम नहीं होनी चाहिए। और जब इस तरह से हमारा बैटर देखिए मैंने डाल लिया है तो मैं इसे चाकू से साइड से हटा दे रही हूँ। और बस ये अपने आप ही धीरे धीरे
पक जाएगा इस तरह से। और बस वापस से हम स्टिक की मदद से या जो भी आपके पास बेलन है उसकी मदद से हम इसे इस तरह से देखिए उठा लेंगे आराम से। और देख रहे हो क्योंकि हमने इसमें दूध ऐड किया था ना, तो इसका कलर कितना गोल्डन निकल कर आया है। यानी कि बिल्कुल भी आप इसको 8 दिन तक भी रखेंगे ना, तब भी इसका रंग ऐसा ही बना रहता है। इसलिए दूध को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और क्रीमीनेस तो लाता ही है। तो वापस से मैं दूसरा भी इसी तरह से बना लेती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा बैटर डालते रहना है और ध्यान रखना है कि बिल्कुल गर्म होना चाहिए हमारा तेल। और यहाँ पर आधा घी और आधा तेल भी आप ले सकते हैं, जिससे स्वाद और अच्छा आएगा। तो बस मैंने सारे देखिए इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इतनी एक कटोरी मैदा में मेरे ये 3 जो हैं घेरे बनकर तैयार हो गए थे। बस अब ये थोड़ा सा देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर आपको देख रहे हैं कितना जालीदार ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। बस ऊपर से हम इस पर चाशनी डाल देंगे इस तरह से। और आप किसी जाली पर भी इसको रख सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा जो हमारी चाशनी है वो नीचे को निकल जाए। तो अगर मैं सारी चीज़ें आपको बहुत धीरे धीरे दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके दिखाया है। लेकिन आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ताकि सब लोग इसे देखें और अच्छे से अपने घर पर इसे बना पाएँ। तो ऊपर से हमने जो रबड़ी बनाकर तैयार की थी देखिए उसे भी मैंने अच्छे से लगा दिया है बढ़िया से। और जिसने भी खाया ना, सच में उन्होंने बहुत तारीफ़ की इसकी। तो ऊपर से आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इस पर डाल दीजिए, या फिर चांदी का वर्क है आपके पास तो आप वो भी लगा दीजिए। तो हमने जो गुलाब जल भी इसमें डाला था, उससे भी इसका जो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी ना, वो इतनी टेस्टी आ रही थी कि बनते बनते ही मन कर रहा था सबका कि बस खा लें। और एक घेरा तो सबने खा भी लिया था, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 ही घेरे दिखा पाऊँगी इस समय, क्योंकि इस पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से, बहुत सिंपल है। एक बार बस आपको ट्राई करना है और आप खाएंगे इतना स्वादिष्ट घेवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए और ऐसे ही घेवर का एंजॉय करते रहिए, और सावन का भी। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज और हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।